ओम गंगणपतये नमो नमः। गंगणपतये नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी भगत लोग पंडित जी टोटका चैनल देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो। तो आज की विशेष चर्चा ये रहेगी कि काफ़ी भगत लोग फ़ोन करके पूछते हैं, पंडित जी हम रविवार के दिन ये कार्य कर रहे हैं, क्या शुभ है क्या? काफ़ी सोमवार की चर्चा करते हैं, मंगलवार की। आप कौन से वार को कौन सा कार्य कर सकते हैं उसके बारे में आज विशेष चर्चा रखेंगे। जिस वार को जो भी कार्य आपको करना हो उससे पहले के कुछ नियम कायदे होते हैं वो भी बता देते हैं, वो करना अवश्य जरूरी होता है। अगर आप वार के दिन शुभ कार्य करना चाहते हो, उसमें फायदा चाहते हो, तो वार के दिन हरि से भी कुछ लिंक करना जरूरी होता है। जैसे कि तुलसी माता में पानी डाला, सुबह सुबह स्नान करिए और दिया बत्ती किया, कुल देवताओं के सामने दिया बत्ती किया, गऊ को पहली रोटी दी, कुत्ते को भी रोटी डाली, पक्षियों को कुछ दाने डाले। ये नया कार्य प्रारंभ करने से पहले आपको अवश्य करना है। इससे आपका कार्य जो प्रारंभ करोगे वो पूर्ण फल से आपको प्राप्त होगा। उसके बारे में आपको बताया है। कार्य प्रारंभ करने से पहले ये कार्य अवश्य करें। रविवार के दिन आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, जैसे कि संगीत, शिक्षा, स्वास्थ्य विचार, औषधि विचार। जैसे कोई मोटर है, मशीनरी है, कोई सवारी है, जैसे कोई नौकरी की तैयारी है, जैसे कोई पशु खरीदना है, जैसे कि घर के अंदर हवन यज्ञ करवाना हो, जैसे कि कोई उपदेश, शिक्षा, दीक्षा, अस्त्र शस्त्र व धातु की खरीद करनी हो, या किसी न्याय का सलाह कार्य लेना हो, या कोई कार्य का शुभ पद ग्रहण करना हो, ये कार्य आप रविवार के दिन कर सकते हैं। और रविवार के दिन ये कार्य कर सकते हैं और मालिक का स्मरण भी कर सकते हैं। ये रही आपकी रविवार की बात। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं सोमवार के दिन। सोमवार के दिन हम लोग क्या कार्य कर सकते हैं, जैसे कि कृषि खेती का कार्य कर सकते हैं। कोई जैसे मशीनरी खरीदनी हो, कोई बीज बोना हो, कोई बगीचा लगाना हो, फल वृक्ष लगाना हो, वस्त्र आदि खरीदना हो, रत्न धारण करना हो, जैसे कि कोई भ्रमण यात्रा करनी हो, जैसे कि कोई पशुपालन क्रय विक्रय करना हो, ये कार्य शुभ होते हैं सोमवार को। अब आगे हम मंगलवार की चर्चा करते हैं। मंगलवार के दिन जैसे कि हम कार्य करना चाहते हैं, क्या क्या कार्य कर सकते हैं, जैसे कि किसी का भेदभाव लेना हो, या किसी को ऋण देना हो, या कोई गवाही आदि सरकारी कार्य करने हो, कोई अग्नि विषयक कार्य करना हो, जैसे कि कोई सेना का संग्राम हो, कोई नीति बनानी हो, जैसे कोई युद्ध नीति हो, और जैसे कि आप नया कार्य करना चाहते हो तो ये कार्य मंगलवार को शुभ होते हैं। हाँ, मंगलवार को विशेष ध्यान रखना ये है कि ऋण लेना अशुभ होता है। मंगलवार को ऋण लेना अशुभ होता है, तो ये कार्य आप मंगलवार को कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं बुधवार के दिन। देना, अहितकर, शिक्षा, दीक्षा विषय के कार्य, विद्यारंभ करना, कोई चतुर कार्य जैसे कोई करना हो, सेवावृत्ति, बही खाता, हिसाब विचार, शिल्प कार्य, जैसे कि किसी के गृह प्रवेश, राजनीति विचार, ये शुभ होते हैं बुधवार के दिन। अब हम चर्चा करते हैं गुरुवार के। गुरुवार के दिन ज्ञान विज्ञान, शिक्षा, धर्म, न्याय कार्य हो, अनुष्ठान, पूजा पाठ, जैसे कोई कानून कार्य करना हो, कोई शिक्षा आरंभ करनी हो, कोई मंगल शांति के गृह कार्य करने हो, कोई नवीन कार्य करने हो, कोई वस्त्र आभूषण खरीदने हो, या कोई मोटर इंजन जैसे कोई खरीदना, ये शुभ माना जाता है गुरुवार के दिन। अब हम चर्चा करते हैं शुक्रवार के दिन की। शुक्रवार के दिन आप जैसे कि क्या नया कार्य कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। शुक्रवार के दिन आप जैसे कोई गुप्त कार्य करना हो, गुप्त में जैसे कि कोई गोष्ठी करनी हो, और जैसे कोई मणि रत्न आपको धारण करने हो, और वैसे कोई छाया चित्र बनाना हो,
वे कार्य शुभ रहते हैं शुक्रवार को। जैसे कि आपको खेती करना हो, हल प्रवाह करना हो, धान्य रोपण करना हो, आयु ज्ञान शिक्षा पानी हो, उसके लिए शुक्रवार शुभ रहता है। तो आप ये कार्य शुक्रवार को कर सकते हैं। अब हमारी खास चर्चा रहेगी शनिवार के दिन। शनिवार के दिन जैसे कि आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, निर्माण कार्य कर सकते हैं, नौकर चाकर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, धातु खरीद सकते हो, लोहा मशीनरी कल पुर्जों के कार्य भी कर सकते हो, व्यापार विचार भी कर सकते हो, वाहन भी खरीद सकते हो। जैसे कि ये कार्य आपको बताइए ये शुभ है, परंतु बीज बोना कृषि खेती कार्य शुभ नहीं है। आप शनिवार के दिन बीज नहीं बो सकते, कृषि खेती कार्य शुभ नहीं माना जाता है शनिवार को नया कार्य करने के लिए। तो आपको ये शपथवार कार्य बताए गए हैं जो 7 वारों में आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। अब आप की भी संशय मिट गई कि हम उस वार को ये कार्य करना चाहते हैं, उस वार को ये कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ये बताया है। हाँ, विशेष ध्यान ये रखना कि आप जिस वार को जो भी कार्य करना चाहो ना, उस दिन उसके लिए मैंने पहले जो नियम बताए हैं वो अवश्य करें। वो नियम करने से आपका कार्य नया फलीभूत होगा, पूर्ण रूप से फलीभूत होगा। डायरेक्ट कभी कोई कार्य फलीभूत नहीं होता है, क्योंकि हर कार्य में हरि को स्मरण जरूरी है। हरि की सीढ़ी पर चढ़ना होता है। हरि की सीढ़ी पर कैसे चढ़ सकते हैं? ये गऊ है, कुत्ते को खाना डालना, गऊ को खाने देना, पक्षियों को खाना देना, तुलसी माता में जल चढ़ाना, इष्ट देवता कुल देवता के पूजा दीप करना, तो ये हरि की सीढ़ी है। ये हरि की सीढ़ियों पर चढ़ने का ये रास्ता है। तो अगर हरि की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हो तो ये कार्य करना जरूरी है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो।